Exercise 2.9 क्वेश्चन नंबर 1 स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ये नेगेटिव इंडिसेस पर बेस्ड है क्वेश्चन। आप पढ़ चुके हैं अगर नेगेटिव पावर होगी किसी वेरिएबल किसी भी नंबर की तो उसको हम पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, हम उसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इस 4 को डिनोमिनेटर में ले आना है। 4 की पावर 2 का मतलब है कि 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 4 टाइम्स आपके पास क्या आ जाएगा 16। अब आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। जब इक्वल आ गया तो ये ट्रू है। अब हम 8 को जो है डिनोमिनेटर में लेंगे। 8 की पावर 2 का क्या मतलब है कि 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 टाइम्स 64 आ जाएगा। तो अब देखें क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, नहीं, तो ये फॉल्स। अब यहाँ पर भी x को आपने डिनोमिनेटर में लाना है तो ये पावर पॉजिटिव हो गई। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया? यहाँ तो पावर 1 है और यहाँ तो कोफिशिएंट है ही नहीं, यहाँ तो 1 कोफिशिएंट है, यहाँ 3 कोफिशिएंट है, तो ये भी इक्वल नहीं है, ये फॉल्स है। अब ये 2 तो साथ इसके मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 साथ ऐसे ही रहेगा। अब ये x को आप डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ तो आपके पास न्यूमरेटर में 1 है और यहाँ 2 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ प्लस साइन, ये भी प्लस साइन, मगर पावर डिफरेंट है तो ये भी आपके इक्वल नहीं है, तो ये भी फॉल्स। +2 हो जाएगा। यहाँ पर भी इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये आपके पास +3 हो जाएगा। ये आप ऐसे करें कि पूरे के पूरा जो पेयर है ना इसको नीचे लेकर आ जाए तो आपके पास पावर ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब अगर इंडिविजुअल पावर आपने लेनी है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब 2 तो आपका रहेगा अपनी जगह पर, मगर x जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो हो जाएगा आपके पास +2। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखिए 12 भी जगह पर रह जाएगा, x जो है डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो वो +3 हो जाएगा। 7 भी अपनी जगह पे रहेगा, y जो है डिनोमिनेटर में जाएगा तो वो +3 हो जाएगा। 8 और x अपनी जगह पर रहेगा, y डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये +3 होगा। 12 अपनी जगह पे रहेगा, x जो है और y डिनोमिनेटर में जाएंगे तो इनकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना आपने यहाँ पर। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब b4 अपनी जगह पे रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो हमने क्या करना है कि b3 को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। फिर हम इसको सिंप्लीफाई भी कर देते हैं। देखें, अगर मैं इधर भी करना चाहती तो कर सकती थी। ठीक है, चलो खैर है, कोई बात नहीं। तो अब आपने पावर कंबाइन कर ली तो आपके पास आंसर आ गया b की पावर 1। ठीक है, b⁻1। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। अब इनकी पावर्स को आप कंबाइन कर लें, मल्टीप्लिकेशन में पावर जो है वो कंबाइन कर ली जाती है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -6। अब ऐसे करते इस 6 को तो जगह पे छोड़ देते जो कोफिशिएंट है। ठीक है, इसे नीचे लेके जाएंगे, ये तो x की पावर +6 हो जाएगी। अब यहाँ देखिए ये तो डिवाइड हो रहा है तो हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, मतलब 4s³ और डिवाइडेड बाय 12s7। ठीक है, अगर नंबर सिंप्लीफाई होते तो कर लें, 4 1 टाइम 4 4 3 टाइम्स 12। ठीक है, 1/3 हो गया। अब ऐसे कर लेते हैं कि इस 3 को डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो वैल्यू हमारी पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, तो अब अगर ये प्लस है क्योंकि 3 के साथ साइन तो प्लस है। ठीक है, जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आपने सब बिल्कुल उसी तरह जैसे अलजेब्रा में एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है उसी तरह करना है, मगर पावर में रहते हुए करना है। ठीक है, अब क्या करोगे, साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट कर लो तो आपके पास आ जाएगा +4 पावर में। अब इस तरह से कर लेते, इस एज को जो है डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लेंगे क्योंकि हमें तो पॉजिटिव पावर चाहिए ना। तो हम क्या कर लेंगे, जब इसको नीचे ले आएंगे तो माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इनको जो है ऐड कर लेना है। ठीक है, जब आप 7 के साथ 4 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो आप इसकी पावर लिख लेंगे। ठीक हो गया, आपके पास एज की पावर +11 हो गया। अब एक्सरसाइज 2.9 का क्वेश्चन 3 है, ए पार्ट है। अब आपने इस -3 को दोनों वैल्यूज के साथ जो है इनकी पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 × -3 -3। अब 2 × -3 तो आपके पास 6 हो गया। अब आपने दोनों वैल्यूज को जो है डिनोमिनेटर में ले जाए। ठीक है, क्योंकि आपने इनकी पावर को ख़त्म करना है, यानी पावर को ख़त्म ऐसे करना है, उसको पॉजिटिव करना है आपने। ठीक है,
अब अगर 2 को मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 8 आ जाएगा और x की पावर 6 आ जाएगी। जब आप इसको डिनोमिनेटर में देखिए, अगर बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा होता ना तो यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा, तो इसका मतलब मुझे इसको लेके नीचे आना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो फिर आपको फैसला करना आसान हो जाएगा। पावर को पावर से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तब इसको डिनोमिनेटर में जब आप लेकर आएंगे तो आपके पास आ जाएगी 6 की पावर प्लस 6, c की पावर प्लस 6 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप पहले इसको डिवीजन की फॉर्म में शो करें। अब ऐसे कर लेते हैं कि इसको ऊपर शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि बड़ी पावर शिफ्ट होगी तो साइन हमारे पास प्लस आ जाएगा, ठीक हो गया। तो अब आप सब्ट्रैक्ट कर लें तो 1 आ गया, पॉजिटिव पावर आ गई आपके पास, ठीक है। अब ऐसे करते हैं कि इस 2 को डिनोमिनेटर, देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आप यूज़ करोगे, ठीक है ना, कि मुझे ऐसी पावर शिफ्ट करनी है कि उसका साइन भी मुझे आंसर के साथ फिर लगाना है, ठीक है। ऐसा साइन लगाऊं कि मेरे पास आंसर जो है ना पॉजिटिव आ जाए, ठीक हो गया ना। अब मैं 2 को नहीं शिफ्ट करूंगी, मैं 3 को शिफ्ट करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा -3, तो मेरे पास तो फिर नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू, तो फिर मुझे इसको नहीं करना, ठीक है। मैंने इसलिए आपको ये करके दिखाया ताकि आपको ये समझ आ जाए, ठीक है। इसलिए मैं 2 को शिफ्ट कर रही हूँ, तो +3 रहा जगह पे और -2 जो है जब नीचे किया तो वो +2 हो गया। अब पावर जब सेम साइन था तो ऐड होके +5 देगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है कि पावर कंबाइन कर ली जाती है, ठीक हो गया। जहाँ ऐड हो रही होती है वहाँ ऐड कर ली जाती है, जहाँ सब्ट्रैक्ट हो रही होती है वहाँ सब्ट्रैक्ट कर ली जाती है। अब देखो हमने तो कंबाइन कर ली, यहाँ 7 आ गया और यहाँ पर आपके पास आ गया 5। अब ये तो है ही पॉजिटिव, मुझे इसको पॉजिटिव करना है तो मैं इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दूँ। और अगर उन्होंने नहीं मांगा आपको कि आप पावर को या आंसर पॉजिटिव में दें, ठीक है, तो बस फिर आपका यही आंसर फिर ठीक होता है, ठीक है। अगर उन्होंने आपसे डिमांड की हो कि आप इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करें या आपका आंसर जो है पावर जो है उनकी पॉजिटिव हो, तब आप उसको ऐसे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग ही शिफ्ट करेंगे कि वो पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। अब पहले तो हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 3 4 टाइम्स 12 आ जाएगा, -2 3 टाइम्स 6 आ जाएगा। यहाँ x कोई पावर नहीं है तो 1 है तो -2 आ जाएगा, 1 × 2। फिर इस तरह ये -6 आ जाएगा। अब ऐसे कर लेते, पहले पावर कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। x की पावर कंबाइन कर लेंगे तो उसमें हमारे पास 12 और -2 जो है वो कंबाइन हो गया, ठीक हो गया। इस तरह अगर y मल्टीप्लिकेशन में हमने पढ़ा है ना कि पावर जो है वो कंबाइन हो जाती है, वो ऐड भी हो सकती है, वो सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है। अब आपके पास जो है 12 में से 2 आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो आपके पास क्या पावर आ जाएगी, 10 आ जाएगी। y की पावर आपके पास -12 है। अगर उन्होंने नहीं कहा आपको कि नेगेटिव या पॉजिटिव में आंसर दें तो सिंप्लीफाई फॉर्म, तो तब यहाँ तक भी ठीक है। मगर अगर वो डिमांड करे कि आपने इसको आंसर को पॉजिटिव पावर में शो करना, तो फिर आपने उसकी अरेंजमेंट इस तरह से करनी होगी, इसको डिनोमिनेटर मिले तो ये माइनस जो है वो पॉजिटिव प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। के में अब देखते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ऐसे कर लेते हैं कि पहले सेम पावर्स को कंबाइन कर लेते हैं। मैं 5 के साथ 2 को ले लेती हूँ, ठीक है। अब y 3 और 4 यहाँ मल्टीप्लायर है तो 3 + 4 को ले लेते हैं और इस 4 को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये +4 हो जाएगा। इस 7 को भी ऊपर शिफ्ट कर लें तो ये -7 हो जाए। अगले स्टेप में हम इसको भी कंबाइन कर लेंगे, ये 3 हो गया, ठीक है। साथ में आप इसको -7 अब कर लें, यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 हो गया और 8 के साथ आप 3 को ऐड कर लें, ठीक है। 8 9 10 11 हो गया, देखो गया। यहाँ पर अब आप सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये -4 हो गया, y 11 हो गया। x को आप डिनोमिनेटर में लें तो उसकी जो पावर है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर है डिवीजन का साइन, तो बेहतर ये कि आप वैल्यू को फ्लिप कर लें, ठीक है। पहले हम ऐसे कर लेते हैं, चलो पहले फ्लिप कर लेते हैं फिर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हम पहले फ्लिप कर लें। फ्लिप का क्या मतलब है, जब भी डिवीजन का साइन है आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि उसको रिप्लेस करते हैं मल्टीप्लिकेशन के साइन से और वैल्यू फ्लिप कर दी जाती है, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये कैसे फ्लिप हो जाती है, मैं भी ये बताती थी उनको। ये देखें, अब आप ऐसे करें कि पहले न्यूमरेटर में पावर्स कंबाइन कर ले तो आपके लिए थोड़ा सा स्टेप लेना इजी हो जाएगा, ठीक है। -6 और +4।
अब डिनोमिनेटर में mm की पावर कंबाइन कर लें तो -4 और +1, यानी अपने उसी ओरिजिनल साइन के साथ, ठीक हो गया। अब जो जो सिंप्लीफाई होता है उसे सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर -2 आ गया, यहाँ पर पावर भी आपके पास 1 आ गई, और यहाँ पावर आपके पास 9 में से आपने 7 को जो है वो सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आ जाता है -2। अब आप देखें कि मुझे mm को कंबाइन करना है तो ये 1 है, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी -2 और +2 हो जाएगा। अब ये आपके पास कैंसिल हो गया। जब कैंसिल होता है तो 0 आ जाता है, और जब 0 किसी चीज़ की पावर आ जाती है तो वो 1 हो जाता है, और 1 1 से जब मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 1 ही आ जाता है, ठीक है। अब मुझे आपको ये बताना है कि वैल्यू जब आपने फ्लिप की, जब आपने मल्टीप्लिकेशन को रिप्लेस किया तो ये कैसे वैल्यू पलट गई, यानी कि इन्वर्ट कैसे होगी, इसका रेसिप्रोकल कैसे होगी। 2.9 क्वेश्चन नंबर 3 एम पार्ट। अब आप देखें, अब पहले ऐसे कर लें कि इस पावर को सारों के साथ इस सारों पे अप्लाई कर दें तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। अब पावर टू पावर लॉ के अकॉर्डिंगली 4 2 टाइम्स 8 हो जाएगा, 3 2 टाइम्स 6 हो जाएगा। बल्कि एक स्टेप आप इसमें और भी ले सकते हैं, आप ऐसे करें इंडिविजुअल पावर ले लें, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हो गया, ये इस पे भी पावर अप्लाई हो गई। अब 2mn पर भी पावर अप्लाई हो गई, ठीक हो गया। अब डिवीजन है, अब ऐसे कर लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का साइन करके वैल्यू को इन्वर्ट कर लेंगे तो 2m-2n3 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 3mn। अब पावर टू पावर लॉ अप्लाई करेंगे, 3 के ऊपर भी पावर 2 जाएगी, 4 2 टाइम 8 हो जाएगा, 3 2 टाइम 6 हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगी, m की पावर 2 हो जाएगी, n की पावर 2 हो गई, ठीक है। 2 की पावर फिर 4 हो गई आपके पास, 2 4 टाइम 8 हो गया, 3 4 टाइम्स 12 हो गया आपके पास, ये आपके पास 3mn ऐसे ही रह गया। अब इस तरह से कर लें कि नंबर्स को कंबाइन कर लें, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है हर तरफ, तो फिर वो आपके लिए और भी इजी हो जाएगा, ठीक हो गया। और वेरिएबल्स को कंबाइन कर लेते हैं। अब m8 पहले न्यूमरेटर में हम कर लेते हैं अपना काम, और यहाँ पर 6 और +12, ठीक है। अब यहाँ पर m2, अब कोई पावर नहीं है तो 1, और साइन कोई नहीं है तो +1, और n2 और +1, ठीक है। अब देखें हम ऐसे करते हैं कि ये 2 2 और 3 3 ये भी तो सेम है, इनकी भी पावर्स को हम कंबाइन कर लेते हैं। हमने सीखा है कि अगर कोई नंबर नहीं है तो 1 है, कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो ये माइनस आ जाएगा, फिर 2 4 है और -2 हो जाएगा, m8 8 कैंसिल होके 0 आ जाएगा, ठीक है। 12 के साथ आप ऐसे करें 6 ऐड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12 के साथ 6 आप ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 18, ठीक हो गया। अब आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर 2 भी ख़त्म 3 भी ख़त्म, अब यहाँ पर आपके पास m की पावर 3 आ जाएगी, n की पावर 3 आ जाएगी। 3 के भी 2 साइन डिफरेंट है तो आपके पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 यहाँ पर भी साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, m की पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, n 18 ही आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब आपके पास m3 और n3, अब 3 तो 1 रहा, ठीक है, 2 2 टाइम्स आपके पास 4 हो गया, 1 के साथ कोई मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 1 ही आ जाएगा। अब 3 को आप न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दें तो m3 रहेगी आपके पास डिनोमिनेटर में, 3 4 टाइम 12 होगी आपके पास आ गया, और m की पावर 3, ये आपका हो गया आंसर। 2.9 क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब आपने जब देखना है कि उन्होंने x की वैल्यू आपसे पूछी है तो अब आप देखें x कहाँ पर है। x जब पावर में होगा तो ये बात याद रखना है कि आपने बेसिस को सेम करना है, ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं कि 3 को तो मजीद सिंप्लीफाई फॉर्म में आप ला नहीं सकते, बेसिस को अगर सेम करना है तो हम 81 के फैक्टर्स बना लेंगे, ठीक है। 327 टाइम आपके पास 81 होता है, 3 9 टाइम्स 27 होता है, 3 3 टाइम्स 9 और 3 1 टाइम 3। आपके पास 3 के फैक्टर्स बन गए, यानी सॉरी 81 के फैक्टर बन गए, और 3 कितने टाइम्स है, 3 4 टाइम्स, तो उसकी पावर आपने 4 लिख दी। अब देखिए बेसिस सेम हो गया तो हम लिख सकते हैं x = 4।
अब यहाँ पर भी हमने यही करना है, x पावर में, ठीक है, तो हमने बेसिस सेम करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, 32 के फैक्टर बना लेंगे। तो 2 16 टाइम 32 होता है, 2 8 टाइम 16 हो गया, 2 4 टाइम्स 8 हो गया, 2 2 टाइम्स 4 हो गया, और 2 1 टाइम 2, 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 आ गया आपके पास, ठीक है। तो आप अब डायरेक्ट लिख लेंगे 2 और इसकी पावर 5, यानी ये शो कर रहा है कि 5 टाइम्स 2 आ गया। बेसिस सेम है, कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू आपके पास 5 आ गया, ठीक है। अब आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप ये देख रहे हैं कि पावर में ही x है, ठीक है। तो जब पावर में x है तो इसका मतलब है कि बेसिस सेम करनी होगी। उसके लिए जो आपने लॉ सीखे हैं इंडिसेस के, वो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। ये स्टेप तो हम ऐसे ही ले लेंगे, मगर यहाँ पर हम 4 लेके उसकी पावर 0 कर देंगे। ये हमने रूल पढ़ा है कि जब, और बल्कि लॉज में भी आपने देखा है कि जब भी किसी वेरिएबल, किसी नंबर की भी पावर 0 हो जाएगी तो वो 1 की इक्वल होगा। तो इसलिए हम इसकी 1 की जगह 4 रेज़ टू पावर 0 लिख सकते हैं। अब बेसिस हो गई सेम, अब हम पावर को जो है इक्वेट कर लेंगे, ठीक है, यानी इक्वल के साइन के साथ लिख लेंगे। इस माइनस साइन वाले 2 को आप इधर जब लेकर आओगे तो वो 2 जो है वो प्लस हो जाएगा, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। अब 0 के साथ कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो वो नंबर आ जाता है और उसके साथ वही साइन आता है जो उसका होता है। अब यहाँ पर भी x पावर में आ गया, तो अब आपको बेसिस को सेम करना है। अब आप ऐसे करें, 125 के फैक्टर कर लें, ठीक है। 525 टाइम 125 होता है, 5 5 टाइम 25 हो गया, और 5 1 टाइम 5। अब 5 की पावर आपने यहाँ पर x कर दी और यहाँ पर भी 5 की पावर आपने 3 कर दी। अब यहाँ +3 आप उसको न्यूमरेटर में लेकर आ जाएंगे। ये आपने जो है लॉ पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब ये जब आपके पास डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेसिस सेम हो गई। अब आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -3, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर भी पावर में x है तो बेसिस को सेम करना है। तो इसका मतलब है अब हम इसके बना लेते हैं फैक्टर्स। तो यहाँ पर भी 10 है तो हम 10 से फिर मजीद इसको जो है और छोटा नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 10 2 टाइम्स है तो हम यहाँ 2 लिख लिया। अब इस 2 के ऊपर क्या साथ क्या साइन है, प्लस है। अब ये डिनोमिनेटर से जैसे ही न्यूमरेटर में जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2, बेसिस सेम होने की वजह से कट गया। 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू -2 है, ठीक है। अब आप यहाँ -x लिख ले, यहाँ -2, और ये 1 के पास कोई साइन नहीं है तो प्लस है तो जब इक्वल्स उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब आपके पास क्या आ गया, -3। अब हमें तो x पॉजिटिव चाहिए तो अब दोनों साइड पर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस और माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया। तो x आपके पास क्या आ गया, 3। क्वेश्चन 4 के ई पार्ट का x आपके पास आ गया +3। अब आपने क्या करना है यहाँ पर, तो फिर वही बात है कि जब भी x पावर में है तो हमने बेसिस को सेम करना है। इस +1 को आप इधर लेकर आ जाएं तो ये आपके पास -1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर साइन डिफरेंट है, 9 के पास कोई साइन नहीं है तो प्लस है, साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट होके 8 देगा, 2 रेज़ टू पावर x आ जाएगा। और यहाँ 8 के आपने बना लिए फैक्टर्स, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अब आपके पास 2 को पावर में लिखना है, 2 रेज़ टू पावर 3, यानी कितने टाइम्स आपके पास 2 है, 3 टाइम्स है, ठीक है। जब भी मल्टीप्लाई हो रहे होते तो आप कॉमन बेस लेके पावर्स को ऐड कर देते, ठीक है। बेसिस आपके पास सेम हो गई, x इज इक्वल टू 3 आपका आंसर आ गया। अब आपने यहाँ क्या करना है, 4 या मल्टीप्लाई हो रहा है, कहानी वही है कि जब भी पावर में x आ गया तो हमने बेसिस को सेम करना है, मगर उसको पहले आपने अकेला करना है, आइसोलेट कर देना है। ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 की पावर x आ जाएगी, 4 आपके पास 1 टाइम 4, 4 9 टाइम 36। अब आपके पास आ जाएगा 3, आपके पास रेज़ टू पावर x आ गया, यहाँ 3 टाइम्स 9 आ गया, यहाँ 3 की पावर x आ गई, यहाँ 3 की पावर 2 आ गई। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती, बेसिस आपने कैंसिल कर दी तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। यहाँ 3 की पावर आ गई आपके पास x ही रहेगी। अब 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, मगर जब आपके पास, आपको ये रूल्स तो पता है कि जो एक साइड पर मल्टीप्लाई हो रही हो वैल्यू, जब आप दूसरे साइड पर शिफ्ट करते हैं तो आप उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो अब आपने क्या करना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आपके पास डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड होने के बाद अब आप ऐसे करेंगे कि इस पर इसको डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास है 81। 81 के आपने फिर फैक्टर बनाने हैं,
है, 327 टाइम 81 होता है, 3 9 टाइम 27 और 3 1 टाइम 3। और यहाँ पर आपके पास 3 3 टाइम 9 और 3 1 टाइम 3। यहाँ पर आपके पास आ गया 3 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। अब बेसिस आपके पास आ गई सेम, x इज इक्वल टू आपके पास आ गया 4।